हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो मैं बोली थी कल मैं प्रीति दीदी से बात करूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या, क्योंकि एजेंट जी को विश्वास नहीं हो रहा था ना, इसीलिए। और दोस्तों, मैं उससे पहले कहना चाहूँगी कि मैं सूरज जीजा का ब्लॉग देखी हूँ, वीडियो देखी हूँ, कैसा कैसा तरह तरह के बोल रहे हैं कि नाटक कर रही है। और एक वो लड़का है जो वहाँ का, पता नहीं क्या लगता है, भाई भाई। अब मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से ये लोग भाई बन जाते हैं, कहाँ से क्या हो जाते हैं। जब खुद की सगी बहन होती तब ना उस लड़के को दुख होता दोस्तों, जो कह रहा है मेरी बहन थी, है ही नहीं। रियल में प्रीति दीदी के 3 भाई हैं बस, और उन्हें पता होगा उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। उस इंसान को क्या पता चलेगा जो इस तरह घर तोड़ने में लगा हुआ है। मुझे 100% लगता है कि वही लोग हैं जो ये सबको मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं। और अगर इनके कोई रिलेशन के होते हैं, कोई कुछ लगते, तो प्रीति दीदी मुझे बताई होती। तो उनके कोई रिलेशन के नहीं है, वो लड़का पता नहीं, ऐसे ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये सारा चीज़ सूरज जीजा का किया धरा है। मुझे लगता है 100% पूरा जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से वो लड़का ही सब कुछ करा रहा है। और वो लड़का ही इस चीज़ में पूरा, एक चीज आप देख रहे हैं हर जगह। अभी मैंने एक कह रहा है कि अरे वो मेरी बहन थी, उसके बारे में वो गलत है, प्रीति दीदी को गलत ठहरा रहा कि उसके बारे में एक बात बता दूंगा। सूरज जी कह रहे एक बात बता दूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन कह नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि प्रीति दीदी गलत हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ और मैं प्रीति दीदी को जानती हूँ कि ऐसा कोई भी उनका बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनको बदनाम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, करतूत अपनी है, और आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, गलत उनको कह रहे हैं और सही का साथ दे रहे हैं आप लोग। इसी वजह से वो उनको गलत ठहरा रहे हैं प्रीति दीदी को। पर आप लोग पूरा सपोर्ट करिए प्रीति दीदी को। मुझे इस तरह से समय पे उनको सपोर्ट करना आप लोगों की सबसे ज़्यादा वो है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मुझे लगा कितने लोगों को फेक ये वो लग रहा था। मैंने बात किया उनसे, थोड़ा बात किया, मतलब रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया दोस्तों, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मेरा एक ही फ़ोन है और वो भी मेरे पास नंबर नहीं था। मैं इंस्टाग्राम से प्रीति दीदी से बात की हूँ और वो बोल रही थी कि मेरी बस इतना ही बोली कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई रितु। मैं बोली टेंशन ना लो, अगर यहाँ कहीं वो मुझे मिल जाएगी वो लड़की, तो मैं पक्का, आप टेंशन मत लो। और केस करने के लिए भी मैंने बोला कि केस कर दो, तो कह रही हैं केस करके क्या फ़ायदा दोस्तों। और हाँ, सही बात है, जो इंसान अपने मर्जी से जो इतना 4 साल का प्यार भूल गया, उसके ऊपर बोलेंगे केस करके क्या फ़ायदा रहेगा। हाँ, मतलब ज़बरदस्ती किसी को अपने रिश्ते में भी, मतलब क्या कितना रखेंगी वो, जब वो इंसान रहना ही नहीं चाह रहा, सोशल मीडिया पे आके उनको गलत ठहरा रहा है। और उनको वो लड़की किस टाइप की, मुझे नहीं लगता कि प्रीति से अच्छी वो लड़की होगी, क्योंकि आप लोगों को नकाब से ही दिखाई दे रहा है। इतनी खूबसूरत होती तो चेहरा दिखाती ना, चेहरा तो नहीं दिखा रही है ना, चेहरा दिखाना चाहिए था ना। जिसको गुड मॉर्निंग बोल रही है, किस हिसाब से उसको, जिस इंसान को बोलने का ढंग नहीं है, कह रहे हैं अब मेरी यही जीवन साथी है, ये है वो, मेरे खिलाफ मैं गलत हूँ या ये हूँ, मुझे मत बोलो। तो अरे क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों का पूरा फुल हक है, पूरा दुनिया बोल सकता है, क्योंकि आप एक लड़की के साथ रहते थे। वो भी नहीं 1 साल से नहीं हो, 2 साल से नहीं, 4 साल से रह रहे हो। और उनकी मम्मी को आप लोगों ने हालत देखा ही होगा, कैसे हैं बेचारी, कितना रो रही हैं, पापा भी कितने रो रहे हैं, प्लस उनके पापा का कितना तबीयत खराब रहता है। मुझे टेंशन में तो तबीयत खराब नहीं होगा सबका। उनका पहले से ही बेचारी का खराब है और समझ नहीं पाते। अगर वो समझते तो कितना उनके पास दुख होता। मैं प्रीति दीदी से बात की थी तो उन्होंने बोला कि किसी तरह रितु ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब इतना फ़ोन कर रही हैं वो, एक बार फ़ोन भी वो नहीं उठा रहे हैं। और ये करते हैं फ़ोन तो इनका फ़ोन उठता है और बात कर ये किए हैं। इनका बात आप लोग इन रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे कि कह रहे हैं रूम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अब मैं बोले कि मैं ये बोल रहे हैं कि मेरे रूम पे आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तो मैंने तो मना कर दी कि मेरे रूम पे नहीं आना है भाई। और ऐसे कैसे बोल रही हो बिट्टू? ऐसे ही बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे वो अगर मेरे आ भी गए दोस्तों, मैं 3 दिन में हूँ ना, ये मुझे भेजना, मैं टिकट काट दिए हैं, मुझे नेपाल भेजने का टिकट काट दिया है लड़का बहुत जल्दी कि ये जाएगी तो मैं उन्हें बुलाऊंगा। तो अगर आ भी गए ना तो मैं नेपाल से चली जाऊंगी, अगर ऐसा कुछ मामला हुआ यहाँ पर तो सोच लेना।
कि अगर यहाँ जो लफड़ा जो पड़ा नहीं उस चाहती हूँ कि लड़की को प्रीति रोकोगे। भाभी का और सूरज का फिर से मिल जाए। मैं चाहती हूँ मिले, तब किस तरह सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, कितना गंदा गंदा सब प्रीति के दीदी के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों। ऐसे इंसान के बारे में क्योंकि मुझे सब इतना लोग उम्मीद नहीं था। वो लोग खुद ऐसे बातें कर रहे हैं। बताओ तो, अगर प्रॉब्लम हुआ है तो सब लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, सब लोग गाली गलौज पे उतर रहे हैं। ये अच्छी बात लग रहा है तुम्हें? गाली गलौज पे उतर नहीं रहे, वो सूरज शर्मा को ही बोल रहे ना, सूरज शर्मा को ही बोल रहे हैं ना कि ये गलत किए हैं तो दोस्तों गलत कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गाली मत दीजिए आप लोग, गाली मत दीजिए। जहाँ तक आप लोग गलत है, कितने लोग फेक रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। राधा राज के जो थी वो तो शुरू में कैसे बोल रही थी, अभी गई तो उनको भी सच्चाई पता चला कि क्या हाँ, वो तो देखो हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, उनका भी हक था जानने के लिए, वो जान गई है, सब कुछ पता चल गया, पूरा एकदम 100% है। पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो इस समय राधा राज दीदी गई हैं तो वो अच्छी बात है ना, गई है, क्योंकि ऐसे समय पर वही लोग होती हैं जो साथ दे सकती हैं और देंगी। एक औरत ही औरत को समझ सकती है। अगर देखे तो वो लोग भी सपोर्ट करें, कैसे भी मिला है यार, सपोर्ट कर रही है ना, मिला है। तुम एक बात नहीं समझ रही हो कि सूरज को ना कैसे भी पहले साथ में बुला लो, पास में बुला लो, उसके बाद ना जो होगा सो होगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। दोस्तों अगर एक बार फोन भी नहीं उठाते हैं, बात करना है, फोन भी नहीं उठाते, इतने दिन से हम बुला रहे हैं, हम बोल तुम बोले तो हो कि बम्बई में किस जगह है ना, तुम्हें पता बता रहे हैं, क्योंकि इतना वो नहीं, इतना तुम नहीं खास हो अब, ठीक है। अगर जो उनका 4 साल के इंसान नहीं खास रहे हैं तो तुम क्या खास रहोगे। अगर इतना ही होते तो वो पता भी बताते दोस्तों, और मैं उनके पास, उस लड़की के पास जाके गई होती। देखो अब क्या होता है, यही जानते हैं दोस्तों, इनसे बात हुई है, मेरे से बात नहीं होती। मैं फ़ोन लगा के बहुत बार कोशिश की हूँ तो ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। सूरज जीजा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। प्रीति दीदी से मेरा इतना यही सब बात हुआ है, ये सब चीज़ को लेकर के कि कैसे किया था, तो बोलते थे और किस टाइप के बोल रहे हैं कि हाँ मैं बिस्तर में सोकर बातें करता था। अब आप लोगों को असलियत उनका दिखाई दे रहा होगा। अब इतना गलत वो खुद ही हैं, तो अब मतलब उनको क्या किया जाए, कैसे करूं मैं। उनका जो आप लोग कुछ मेरे सब्सक्राइबर और जो मुझे पसंद करते हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि साथ मत दीजिए, तो दोस्तों देखिए मैं साथ, एक लड़की का सवाल है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अब उस जगह अगर मैं ही फंसी होती, अगर एजे जी मेरे साथ ही ऐसा किए होते तो मुझे पूरा भरोसा था आप लोग सब कोई मेरा साथ देता। और ये गलत है, और मैं कोशिश ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बम्बई में है वो, बम्बई में कहीं भी क्षेत्र में, क्योंकि उनका भी बहुत पहचान है और इनका भी बहुत पहचान है, जितने उनके दोस्त हैं इतना ही इनके भी दोस्त हैं, तो ये सबके पास फ़ोन लगा के पता लगा रहे हैं कहाँ है नहीं। मैंने प्रीति दीदी से कहा कि ये, प्रीति दीदी बोली मेरा फ़ोन तो नहीं उठा रहे, बहुत ज़्यादा रो रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब मैं मर जाऊँगी या ऐसा कर लूँगी वैसे। मैंने कहा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जो इंसान तुम्हें नहीं समझ रहा उसके लिए तुम मर जाओगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जो तुम्हारे लिए इतना दुख उठाए हैं, जिंदा रहना है तो उनके लिए जिंदा रहो ना, उस इंसान के लिए क्यों मर रही हो जो तुम्हें एक ऐसे हालत में छोड़ के गया, जो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, सोशल मीडिया में क्या क्या बोल रहे हैं आकर के, ऐसे ना वैसे कि मैं खुश हूँ, यही मेरी जीवन पत्नी है, ऐसी है वैसी है, बहुत सारी प्रकार की बातें आप लोग सुन रहे होंगे दोस्तों। तो मेरा बातें हुआ है प्रीति दीदी से, और मैं कोशिश करूँगी और सारी जितनी भी बातें होंगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, और आगे चल के अगर बातें होती हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग पूरा फुल सपोर्ट करिए प्रीति दीदी को।